ऐसी भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को देख करके, उनके दर्शन करके जो भव्य प्राणी हैं उसको मन में भाव जागृत होते कि हमें भी भगवान तीर्थंकर भगवंतों के समान, अनंत भगवंतों के समान इस रूप को धारण करना है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमारे लिए आदर्श के रूप में है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले गुरुओं की व्यवस्था हम करते हैं। जिनालय में गुरुओं के चित्र लगाते हैं। क्या आवश्यकता गुरुओं के चित्र लगाने की? अकृत्रिम चित्रालय में मणिराजों के चित्र उत्र नहीं लगते। क्यों लगाते हो आप मंदिरों में भगवान के मणिराजों के चित्र, गुरुओं के चित्र? क्या आवश्यकता? अकृत्रिम चित्रालय में तो कहीं भी नहीं लगे हैं मुनि महाराजों के चित्र, फोटो कहीं भी नहीं लगे हैं। क्योंकि अभी एक बात आई हमारे सामने, महाराज आपने चरण तो प्रतिष्ठापित कर दिए, पर मंदिर में चरण कैसे स्थापित करें? अकृत्रिम चित्रालय में नहीं होते हैं, तो अकृत्रिम चित्रालय में तो भगवान मणिराज की फोटो भी, मूर्ति भी नहीं होती, आपको वो भी हटाना पड़ेगा। जो लोग ये विचार कर रहे हैं कि मुनि महाराज के चरण मंदिर में कैसे विराजमान कर दें, तो उनको अब जिनालयों से गुरुओं की फोटो भी हटानी पड़ेगी। क्योंकि जिनालयों में, अकृत्रिम चित्रालयों में कहीं भी मुनि महाराजों की फोटो लगने का प्रावधान है ही नहीं। इसलिए जो लोग विचार कर रहे हो ऐसा कि गुरुओं के चरण कैसे विराजमान करें मंदिर में, तो वो विचार भी कर लेना कि गुरुओं की फोटो भी मंदिर में कैसे लगाओगे, क्योंकि अकृत्रिम चित्रालय में तो वो भी नहीं रहती। अब आपको वो सब चित्र निकाल करके कहीं और लगाने पड़ेंगे। जिनालयों को सबको मुनि महाराजों के फोटो से खाली करना पड़ेगा। अगर चरण स्थापित नहीं हो सकते तो फोटो भी नहीं लग सकते, क्योंकि अकृत्रिम आदि चित्रालयों में कहीं भी फोटोएं नहीं है। बहुत सी बातें हैं, इसलिए जिनका विचार, जिन लोगों के मन में भाव उत्पन्न हुए, कहीं से सुन करके विचार उत्पन्न हुए होंगे, किन्हीं मुनि महाराज के कहने पर विचार आए होंगे, तो पूरी तरह से अच्छा विचार कर लेना कि मुनि जिनालय में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। जिनालय में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, और आप लोग ला ला करके रखते जा रहे हो, रख रहे हो। वे सब चीजें आपको हटानी पड़ेगी, और आपको उसमें तकलीफ होगी कि नहीं हम लेकर के आए, कैसे हटा दें। गुरुओं के चरण विराजमान करने के लिए तो आपको मन में विचार आ रहा है, कुछ लोगों के मन में विकल्प उत्पन्न हो रहा है, पर यह विचार भी कर लेना कि जिनालय में हमने क्या क्या सामान ला ला करके रखे हैं, उन सबको आपके लिए हटाना पड़ेगा। वो सब चीजें जो जिनालय में नहीं हो सकती, उन सबको बाहर करना पड़ेगा, जो कि अकृत्रिम चित्रालय आदि में नहीं होती। इसलिए अगर किसी महाराज ने कुछ कहा है तो किसी प्रसंगवश उस चीज को कहा होगा, उसको समझने की आवश्यकता है। हर चीज को लकीर के फकीर बन करके स्वीकार मत करो, क्योंकि आज वर्तमान समय में लकीर के फकीर बहुत हो रहे हो। और अगर गुरुओं की एक एक बात स्वीकार करते हो, तो आप जितनी बात कही गई महाराज के द्वारा उस सबको स्वीकार करो, तो आप यहां पर बैठ नहीं सकते। मेरा इतनी बात को आया इतने उत्साह पूर्वक, और वे चरण, उन गुरु के चरण जिनकी वजह से मुनिराज हैं, उनके चरण स्थापित करने को लेकर के आपके मन में अगर ऐसा विकल्प आ रहा है, तो आप विचार कर लेना कि मुनिराजों के, गुरुराज के चरण को आप स्थापित करने की विचार कर रहे हो, तो और दूसरे मुनिराजों की फोटो आदि लगाने पर भी आपको विचार करना चाहिए। आज आप सोचेंगे महाराज को क्या हो गया, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर के कि उन गुरुराज के चरण को स्थापित करने को लेकर के आपके समाज में विकल्प उत्पन्न हो रहा है।
कि मंदिर जी में कैसे विराजमान करें। तो मुझे आज इसलिए कहना पड़ा कि वो गुरुराज के चरण अगर स्थापित नहीं हो सकते तो आपके जिनालय में जो फोटोएं लग रही हैं, चाहे वो फिर आचार्य शांति सागर जी की हो, कि आचार्य विद्यासागर महाराज की हो, कि मुनि सुधा सागर जी की हो, कि सुप्रभ सागर की हो, कि वैराग्य सागर की हो, वो फोटोएं भी जिनालय में नहीं लग सकती हैं। उन सबको भी निकाल करके आपको स्थान परिवर्तित करना पड़ेगा। ये सब अगर स्वीकार है तो मैं भी स्वीकार कर लूंगा कि भगवान भगवान आचार्य महाराज के चरण जिनालय में नहीं लगाऊंगा। स्वीकार है आपको? क्यों? सो गए क्या? सांप सूंघ गया क्या? अगर फोटोएं नहीं रखना है विराजमान, चरण विराजमान नहीं करना, तो ये सब फोटोएं भी निकाल करके आपको और कहीं रखना पड़ेगी, लगाना पड़ेगी। मंदिर में केवल जिनेंद्र भगवान की मूर्ति ही रहना है तो बस जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कुछ भी, हाँ, पंखा उनका क्या, लाइट वाइट भी नहीं हो सकती, क्योंकि अकृत्रिम चित्रालय में लाइट भी नहीं होती, पंखे भी नहीं होते, एसी भी नहीं होता, लिफ्ट भी नहीं होती, माइक भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, सब बाहर करना पड़ेगा। अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन आप देखें, आचार्य यतिवृषभ स्वामी तिलक प्रणति ग्रंथ में लिखते हैं, वहां पर भगवान की प्रत्येक भगवान के लिए अलग अलग वेदी विराजमान है। 108 प्रतिमाएं हैं, प्रत्येक प्रतिमा के लिए अलग अलग वेदिका है, और अलग अलग वेदिका में 108 अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य, और सब में अलग अलग यक्ष यक्षी युगल श्रुत देवी की प्रतिमाएं वहां पर उस वेदिका में होती है। अब बताओ अकृत्रिम चैत्यालय के अनुसार कितनी जिनालय यहां बने हुए हैं। अगर ऐसी सब व्यवस्थाएं अकृत्रिम चैत्यालय के अनुसार करना है तो ये सब व्यवस्थाएं आपको यहां बनानी पड़ेगी। और अगर गुरुओं के चरण विराजमान करने से मंदिरों का अतिशय समाप्त होने लगे तो फिर गुरुओं की फोटो लगाने से भी मंदिरों का अतिशय समाप्त हो जाएगा, मंदिरों में अतिशय नहीं बचेगा। वे प्रतिष्ठित चरण हैं और उन चरणों की व्यवस्था इसलिए कि हम उन गुरुओं के आचरण को स्वीकार कर सके, उनके दर्शन करके चरणों का स्पर्श करके। इसलिए विचार कर लेना, और आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर नहीं विराजमान करना हो तो मैं तो यहां से जो चरण रखे हैं वो भी ले जा सकता हूं, जहां जिन भक्त लोगों को विराजमान करना होगा उनको दे दूंगा। मैं तो, मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप कहीं विराजमान करवाना ही है, मैं तो जहां कोई भक्त तैयार होगा वहां विराजमान करवा दूंगा। इसलिए मुझे इसलिए कहना पड़ा कि बहुत लोगों को विकल्प हो रहा है, कई लोगों का कहना आ रहा है महाराज बहुत लोगों को विकल्प है, बहुत लोगों को विकल्प है, तो हमने ये भी कहा, कोई कहा था हमारे सामने तो विकल्प रख दे कि महाराज ऐसी बात है। महाराज आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, इसलिए मुझे आपके सामने बोलना पड़ा कि जितने आपके मन में विकल्प हो अगर अभी भी, तो आकर के मुझसे अलग से मिल लेना, और तिलक प्रणति ग्रंथ में पढ़ा दूंगा, उसमें क्या क्या जिनालय में होता है क्या क्या नहीं होता है वो सब आप जान लेना, उसके बाद फिर मुझसे बात करना। व्यवस्थाओं को, कहां की व्यवस्था किस अपेक्षा से, कोई मुनि महाराज ने किस व्यवस्था के अपेक्षा से किस बात को लेकर के कोई बात कही, उसको सर्वथा लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिन मुनि महाराज ने कहा वो भी कई बार कह चुके, भैया सामाजिक व्यवस्था देख करके अपनी समझ लिया करो, हर बात अगर मेरी मानोगे तो समाज में झगड़े हो जाएंगे। कुछ चीजें सामाजिक व्यवस्था या भक्ति भाव की अपेक्षा से भी देखी जाती है। और आज दक्षिण भारत में प्रत्येक मंदिर की वेदी में, अलग से नहीं, प्रत्येक मंदिर की वेदी में धातु के बने हुए चरण और जिनवाणी विराजमान होती है, और उन मंदिरों का अतिशय कहीं समाप्त आज तक नहीं हुआ है। श्रवण बेलगोला में हमने देखा, वहां पर पीतल के चरण बने हुए इतने बड़े, उस पर जैसे ये आपकी आशिका है ना, आशिका सरीखे उस पर बने हुए हैं, और वहां जिनालय में पीतल के वो चरण विराजमान हैं।
दक्षिण के प्रत्येक जिनालयों में इस प्रकार के देव शास्त्र गुरु वहां पर होना चाहिए। अगर मंदिर जिनालय में अगर अकेले देव हैं तो शास्त्र और गुरु की व्यवस्था कैसे बनाओगे? तो जिनालय में वेदी पर जिनवाणी और वहां दक्षिण में मुनिराजों के, पर्टिकुलर किसी मुनि महाराज के नहीं, ये मुनिराज के चरण हैं, गुरु के चरण इस प्रकार मान करके वहां स्थापित होते हैं और उनकी रोज प्रतिदिन पूजा आदि होती है। कोई कह देगा महाराज हम तो वैसे भी 24 तीर्थंकर रहते नहीं है, आह्वान स्थापन करके उनको विराजमान कर लेते हैं, तो फिर तो कोई भी तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करने की आवश्यकता नहीं, आप तो भावों से आह्वान कर लो और सब पूजन कर सकते हो, क्या आवश्यकता। इसलिए जो कुछ बातें हैं हमारे दिमागों में, विचार में, असल में क्या है, अध जल गई छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति को जब होता है या आधी अधूरी बात व्यक्ति को ज्ञात होती है तो उस बात का बवंडर मच जाता है। वो ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान उसके लिए ही खतरनाक होता है। अज्ञानी होना खतरनाक नहीं, जितना आधा ज्ञान होना खतरनाक है। आधी अधूरी ज्ञान की बात प्राप्त करके व्यक्ति फिर अपने मन से बहुत सारी बातें कहने लगता है। इसलिए अपने जिनालयों को अगर व्यवस्थित रखना है और जिनालयों की शुद्धता को, पवित्रता को बनाए रखना है तो बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपनाएं, जिससे उन जिनालयों की शुद्धि बनी रहे। नहीं तो जिनालयों का अतिशय अकेले इनसे खत्म होने वाला नहीं, आप लोग के आचरण से, आपके पहनावे से, आपके उठने बैठने से, आपके बोलचाल से भी जिनालय का अतिशय समाप्त होता है। आप वस्त्र पहन करके आए, कैसे वस्त्र पहन करके आए क्या पता। अभी आधे से ज्यादा लोग, अभी ठंडी आने वाली है, ठंडी में मोजे पहन करके जिनालय में आएंगे, तो क्या जिनालय का अतिशय समाप्त नहीं होगा? अशुद्धि के वस्त्र पहन करके आए वो। अरे कपड़े आपके अशुद्ध हैं, लघु शंका आदि जाकर कर वस्त्रों से आते हो और उन्हीं वस्त्रों से जिनालय में दर्शन करने आ जाते हो। आप लोग यात्रा पर जाते हो, आपके साथ कोई अशुद्धि वाली महिला भी हो तो उसके साथ बैठते हो गाड़ी में और बाद में आप जिनालय में दर्शन करने चले जाते हो, गुरु के दर्शन करने चले जाते हो। क्या जिनालय का अतिशय खत्म नहीं होगा? भगवान के गुरुओं के चरण स्थापित करने से जितना अतिशय समाप्त नहीं हुआ, उससे ज्यादा आपके आचरण ने और आपके पहनावे ने जिनालय के अतिशय को समाप्त किया है। सारी अशुद्धियां आप फैला रहे हो, आपके कारण जिनालयों की सब अतिशय समाप्त होते चले जा रहे हैं और आप गुरुओं के चरण आदि विराजमान करने में कहते हो नहीं अतिशय समाप्त हो जाएगा। अरे गुरुओं के चरण विराजमान करोगे तो आपके जीवन में अतिशय घटित होगा कि आपका भी जीवन उन गुरुओं के समान हो जाएगा। इसलिए मेरी ये बात जो यहाँ नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं आएंगे और जिनको अभी भी अगर मन में विचार हो तो उन तक पहुंचा देना, क्योंकि आपके समाज में बहुत ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग बहुत ज्यादा है। हाँ, प्रबुद्ध वर्ग बहुत ज्यादा है। थोड़ी थोड़ी सी बातों पर क्या क्या विचार मन में आते हैं, पता नहीं क्या क्या विचार सोच लेते हैं। ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के साथ के पास ये हमारी ये बात पहुंचा देना कि महाराज ने ये बात कही है और उनको कुछ सोचना विचारना होगा तो मुझसे हमसे आकर के पूछ लेना कि महाराज आपने ऐसी बात कही, ये बात, और मैं तो सब प्रमाण बात करूंगा, जो भी बात करूंगा बिल्कुल। जिनालयों में मुनिराज के चरण स्थापित नहीं होते, अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं नहीं है, पर अकृत्रिम चैत्यालय में बहुत सारी और भी चीजें नहीं हैं, उनको भी आप ध्यान रख लेना कि अगर चरण स्थापित नहीं हो सकते तो वो सब चीजें भी आपको सबको बाहर करनी पड़ेगी। बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हो, फोटो लगा देते हो, गुरुओं के सबके फोटो भी आपको बाहर करना पड़ेंगे। वो अशुद्ध वस्तुओं से बन करके आते हैं, वो प्रिंट होकर के आए, किसी शाही बनी, कहां से बनी, कैसे बनी, वो सब अशुद्धता से बन करके आई और आपने लगा दिया, मंदिर की अशुद्धि पूरी शुद्धि समाप्त कर दी। जबकि चरण तो प्रतिष्ठित किए गए, शुद्ध किए गए, उनमें अब अशुद्धि बची नहीं, अब तो वे पूजनीय हो गए।
वे वंदनीय हो गए। उनको अगर मंदिर जिनालय में लगाने से अगर मंदिर में अतिशय समाप्त होता है तो उससे ज्यादा अतिशय आपकी बहुत सारी सांसारिक वस्तुओं से लगाने से भी समाप्त होता है। इसलिए और अच्छे से विचार कर लेना, अभी बहुत समय है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी कहोगे, आप नहीं भी चाहोगे तो हम ये चरण उठा करके अपने साथ ले जाने की ताकत रखते हैं और ले जा करके और कहीं भी विराजमान हम कर सकते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं कि आप कहीं जरूर जबरदस्ती विराजमान करें। इसलिए विचारना, अच्छे से समझ लेना, और दोपहर का समय अभी बहुत सारा भी बाकी है, मुझे बता देना जिन प्रबुद्ध वर्ग को इसमें आपत्ति और भी हो, क्योंकि अभी हमने स्थान सोचा है, ये जो यहाँ जिनवाणी की 2 अलमारियां रखी नहीं है, यहाँ 2 अलमारियां रखी हैं, यहाँ पर चरण विराजमान करने का भाव बना है। अगर अभी भी किसी को आपत्ति हो, आपके समाज में किसी को विकल्प हो, तो हमें बता देना कि नहीं महाराज यहाँ विराजमान नहीं कर सकते आप, तो हम अपने साथ ले जाएंगे। जहां विराजमान करना होगा, जहां होना होगा, जहां जिस नगर का पुण्य होगा वहां विराजमान हो जाएंगे। विचार करवा लेना, प्रबुद्ध वर्ग तक वो समाचार पहुंचा देना कि अगर उनको आपत्ति हो यहाँ पर भी, तो हम तो और कहीं भी विराजमान कर सकते हैं। आप लोग अपने जीवन में गुरुओं की भक्ति करने वाले हो, गुरुओं की भक्ति का और उनकी बातों को सही समझ करके और अपने जीवन में उनकी बातों का अगर अक्षरशः पालन करने लग जाओगे तो आपके जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा आधी अधूरी बात सुन करके, एक बात सुन करके 4 बात छोड़ दोगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। आप सबके जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, गणधर परमेष्ठी भगवंतों की। बहुत सारी बातें जो समाज के मन में थी वो आज गुरुदेव ने दूर की है। जिन लोगों में यदि और भी अभी भी कोई कुछ विचार है तो एक बार मुनिवर से संपर्क कर ले, ताकि मुनिवर ने जो स्थान बताया है